तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, जिस बात का डर था वही हुआ। आखिर ये बातें आज मैं क्यों कह रहा हूं? हम लोगों को पहले से ही एक आशंका थी कि कहीं न कहीं बिहार से जो चीज़ें की जा रही हैं, दावे किए जा रहे हैं कि संपूर्ण इंडिया, हम कह सकते हैं कि होल एनहांस्ड डीएलएड सर्टिफिकेट के लिए कार्य किया जा रहा है कोर्ट के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले आप ये क्लिप देखिए, इसके बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो जो आप केस करने वाले हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसका लाभ क्या सिर्फ और सिर्फ बिहार के जो याचिकाकर्ता हैं या कह सकते हैं बीपीएससी अपीयरिंग छात्र हैं उन्हीं को मिलेगा, या इस जो फैसले से जो आएगा इसका लाभ सबको मिलेगा? हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं सर। डिग्री मान होगी तो पूरे देश के लिए होगी। एक देश में जो 14 लाख कैंडिडेट है सबके लिए होगी। हम उसी तरह का ड्राफ्टिंग कराने जा रहे हैं। अब हमको सिर्फ उस अभ्यर्थी से मतलब है जो टीआरई 2 के अभ्यर्थी हैं, टीआरई 1 के अभ्यर्थी, उनको नियुक्ति पद दिलाना है। बाकी अभ्यर्थी उसको नियुक्ति पद दिलाते दिलाते यदि आपका डिग्री मान हो जाता तो चलो ठीक है भाई। और जो गवर्नमेंट टीचर है बेचारा किसी तरह अपना नौकरी बरकरार रखे, हर हाल में किसी तरह डिग्री मान हो। अब हमारा एक ही लक्ष्य है। हमने देख लिया अभ्यर्थी, हम अभ्यर्थी से 1 रुपया चंदा लेते हैं, अना फूटी कोड़ी कोई दिया है तो उसका स्क्रीनशॉट हमको दे कि हाँ सर, आपको जजमेंट आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद आपको 100 फूटी कोड़ी दिए हैं, अन्ना हम कभी की मांगेंगे, हम आपको वादा दिलाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने क्लिप देखी। मैंने एक सवाल इसीलिए पूछा था, इस बात की आशंका थी मुझे कि कहीं न कहीं बिहार से जो कोशिशें पप्पू सर के द्वारा की जा रही हैं, वो स्पेशली जो अपीयरिंग छात्र हैं या फिर लगे हुए जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं के लिए किया जा रहा है। और साधारण शब्दों में हम कहें एक तरह से तो ये है कि जो लोग जिनकी नौकरी हो चुकी है या फिर जिन्होंने बाद में अप्लाई किया हुआ है, तो उससे पहले नोटिफिकेशन आ चुकी थी और इसी नोटिफिकेशन का हवाला दे करके रिलीफ लेने की कोशिश की जाएगी, ना कि ऑल ओवर इंडिया के लिए पैन इंडिया का जो एनहांस्ड डीएलएड का सर्टिफिकेट है उसको वैलिड कराने का प्रयास किया जाएगा। आप लोगों ने सुन लिया कि आम अभ्यर्थियों से हमें कोई मतलब नहीं है। अभी आपके दिमाग में कौन सी चीज़ें आ रही हैं? अब भी समय है, मैं आपको कहता हूं कि एक बार विश्वनाथ जी के साथ आप लोग आ जाइए। वो बंदा, वो इंसान ऐसा है जो आपके लिए दिन रात एक किया हुआ है। अभी भी यदि आप लोग नहीं समझते हैं तो फिर आपको धोखा ही मिलेगा। हम तो एक चीज़ कहते हैं, देखिए पप्पू सर से हम लोग का कोई व्यक्तिगत इस तरह से द्वेष नहीं है, लेकिन कार्य प्रणाली पे सवाल हम हमेशा उठाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है, आप लोगों ने यदि वो स्ट्रीम देखी होगी, कॉपीराइट के चलते मैं वो क्लिप नहीं चला पा रहा हूँ, यदि आप लोगों ने स्ट्रीम देखी होगी तो कितनी उलूल जलूल बातें की जा रही हैं। उसमें और भी पैनल में लोग बैठे हैं, धर्मेंद्र हैं और रोहित सर हैं, ये गंभीर लोग हैं। लेकिन उसमें एक कोई और बैठे थे, उनका नाम तो मैं नहीं जानता, उनको बीवी के भागने की चिंता पड़ी हुई है। उनका नाम क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं कालिया सर का के उनको बुला लेता हूँ, काले काले से थे उनको। मतलब इस तरह की हल्की बात एक टीचर होते हुए कोई कैसे कह सकता है? यदि आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा। और मैं अब भी आपसे ये कह रहा हूँ कि अब भी समय है, थोड़ा सा आप विश्वनाथ जी के साथ आइए, वरना आपको पछताने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा और फिर हम भी नहीं कुछ कर पाएंगे। हम क्या करेंगे? जब तक आप लोग सहयोग के लिए आगे नहीं आएंगे तब तक हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। मनदीप कालरा, आप जानते हैं कि एक तेज़ तरार आ रहे हैं और हमेशा से विश्वनाथ जी उनके संपर्क में हैं। लेकिन देखिए, कोई भी एडवोकेट हो वो तभी तक साथ देगा जब तक उसकी जेब में आप कुछ डालते रहेंगे। उसकी जो है एक निर्धारित फीस है, और वो फीस यदि हम नहीं चुका पाते हैं तो वो कहीं न कहीं अपना हाथ पीछे खींच लेगा। तो यही कहना था दोस्तों। आप समझ सकते हैं कौन आपके लिए ईमानदारी से कार्य कर रहा है और कौन आपको धोखे में रख रहा है। ये सवाल, ये मुझे पहले से ही आशंका थी। और जब पप्पू सर स्ट्रीम पे आए थे तो मैंने उनसे पूछा था कि सर, जो केस आप करने वाले हैं उस केस का फ़ायदा, यदि उसका आउटकम आता है तो क्या इसका फ़ायदा पूरे देश के अभ्यर्थियों को मिलेगा, या फिर स्पेशली बिहार के टीआरई 2, टीआरई 3 या फिर टीआरई 1 में जो पिटिशनर हैं, जो अपीयरिंग छात्र हैं, उनको मिलेगा? अभी वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमें आम अभ्यर्थियों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ
जो लगे हुए हैं, जो अपीयरिंग छात्र हैं, हमसे सिर्फ उनसे ही मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। अब भी यदि आप लोग नहीं समझे तो फिर वो समय भी निकल चुका होगा और सारे रास्ते भी बंद हो चुके होंगे जहां से आपको कोई रिलीफ मिल सकती है या NIST लेट सर्टिफिकेट वैलिड हो सकता है। तो अब भी समय है। मैं आपसे अंत में यही कहूँगा कि थोड़ा सा आप विश्वनाथ जी के साथ आइए, उनका आर्थिक सहयोग कीजिए। ईमानदारी से काम करने वाला बंदा है और ये हम कह सकते हैं कि किसी एक पर्सनल इंडिविजुअल की ये टीम नहीं है, एक आदमी का प्रयास नहीं है, बल्कि ये एकीकृत कई राज्यों को मिला के टीम बनी है, जिसमें बिहार के खुद कुमुदकांत पांडे सर हैं और रजनीकांत झा है उत्तर प्रदेश से, आशुतोष कुमार झा हैं, दीपक सर हैं और अमरेश प्रधान है MP से, तमाम ऐसे लोग हैं, आदर्श श्रीवास्तव जी हैं। तो ये पूरी की पूरी एक जानकार लोगों की, एक विद्वान लोगों की टीम है जो कोर्ट के जो मुकदमे होते हैं, जो कोर्ट की कार्रवाई होती है, जो कोर्ट के पैतरे होते हैं, उनसे वाकिफ़ लोग हैं। आप विश्वास कीजिए, इस टीम का एक बार आप सपोर्ट कीजिए, ये टीम ज़रूर और ज़रूर रिजल्ट निकाल के देगी। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।